सो हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। और आज हम सीखने वाले हैं 30 से भी ज़्यादा अंग्रेजी वर्ड जिनका उच्चारण करना कैसे, यानी कि उच्चारण कैसे किया जाता है, साथ ही में उसका मतलब क्या होता है, यानी कि फुल स्टॉक आपको मिलने वाला है जिससे आपका वोकैबुलरी कंप्लीट होगा। और तथा बातें करने का तरीका कैसे, मतलब कैसे बातें किया जाता है अंग्रेजी में, कैसे सेंटेंस हम बनाते हैं, वो भी इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग इसी प्रकार से मेरे साथ रोज रोज रीडिंग प्रैक्टिस एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको अवश्य ही कुछ दिनों में इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों आने लगेगा। क्योंकि इस वीडियो में हम हर एक वीडियो में जो है पढ़ना और बोलना दोनों सिखाते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा और किस टाइप पे आपको वीडियो चाहिए, सॉरी टॉपिक पे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ध्यान से, इसका रूल समझिएगा कि कैसे किसी वर्ड का जो है उच्चारण किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर है MAN, तो इसे हम मान भी पढ़ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, M का उच्चारण करना है म और A का उच्चारण करना है यहाँ पर N से न, तो हो गया मैन, ठीक है। तो मैन का मतलब क्या होता है, आदमी होता है, ये पता होगा। अब सेंटेंस बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे मैन से, जैसे बोलेंगे यह आदमी अच्छा है तो बोलेंगे दिस मैन इज गुड, वह आदमी बुरा है दैट मैन इज बैड। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, किसी को बोलना चाहेंगे सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको आइडिया दे दिया है। अब देखिए MAP है तो M का उच्चारण म करेंगे, A का उच्चारण सेम इसी तरीके से I हो जाएगा, P से पता हो गया मैप। मैप मतलब क्या होता है, नक्शा होता है। क्या होता है मैप, मतलब नक्शा, ठीक है। इट इज़ मैप यानी कि यह नक्शा है। दिस मैप इज़ न्यू यानी कि यह नक्शा नया है। तो ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, ओके। दिस मैप इज ओल्ड यानी कि यह नक्शा पुराना है, ओके। अब MAT है तो M का वचन म करेंगे, A का वचन एट, T से हो गया मैट। अब मैट मतलब क्या होता है, चटाई होता है। क्या होता है, चटाई, जिसपे हम लोग बैठते हैं, ठीक है। दिस इज आवर मैट यानी कि यह हमारा चटाई है। कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। दिस इज योर मैट यानी कि यह तुम्हारा चटाई है, ठीक है। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। ही इज सिटिंग ऑन द मैट यानी कि वह चटाई पर बैठा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब देखिए MUG है तो मुग नहीं, M का उच्चारण म करते हैं, एक U का उच्चारण अ करते हैं, G से ग, तो मग। अब इसे मुग क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि जब भी O से पहले जो भी लेटर रहेगा ना, और O से पहले जो भी लेटर रहेगा उससे पहले अगर कोई स्टार्ट होता है उसके बाद U रहता है तो उसका उच्चारण अ होता है। मग मतलब क्या होता है, मग, या बोल सकते हैं हम लोग जग, ठीक है। दिस इज योर मग यानी कि यह तुम्हारा जग है। इट इज़ योर फादर मग यानी कि फादर्स मग यानी कि तुम्हारे पिताजी का मग है। तो ऐसा भी आप सेंटेंस बना करके अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, है ना, लाइक जरूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो लिखा है नैप, NAP, तो इनका क्वेश्चन न, एक क्वेश्चन ऐप, P से पाओगे नैप। अब नैप मतलब क्या होता है जी, तो नैप का मतलब होता है झपकी। क्या होता है, झपकी, ठीक है। टेक ए नैप यानी कि झपकी ले लो, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं ब्रदर टेक ए नैप यानी कि भाई झपकी ले लो थोड़ा सा, यानी कि थोड़ी सी नींद को झपकी बोलते हैं, ठीक है। NET है तो इसे हम पढ़ेंगे नेट। और नेट का मतलब क्या होता है, जाल होता है, जैसा कि आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है। वे भी बोलते हैं वैसे, ठीक है। दिस इज हर्स नेट यानी कि उसकी, दिस इज हर्स नेट यानी कि दिस इज हर नेट, सॉरी हर्स नहीं बोलेंगे, हर्स लास्ट में बोलेंगे। दिस इज हर नेट यानी कि उसकी जाल है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज़ मॉस्क्यूटो, मच्छर का तो होता नहीं। इट इज़ बोलते हैं स्पाइडर, इट इज़ स्पाइडर्स नेट यानी कि मकड़ी का जाल है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। NEW है तो इसे हम पढ़ेंगे न्यू, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, इसे हम पढ़ेंगे न्यू। EW का ऑप्शन यू होता है, ठीक है। तो न्यू मतलब क्या होता है, नया, ठीक है। क्या होता है न्यू मतलब, न्यू का मतलब होता है नया। दिस इज़ न्यू साड़ी यानी कि यह नया साड़ी है। दिस इज़ न्यू रूम यानी कि यह नया कमरा है। तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। NOT है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, नोट। क्या पढ़ते हैं जी, नोट। O का उच्चारण ओ करना है। जब भी 3 लेटर का वर्ड रहेगा बीच में अगर O आ गया तो उसका उच्चारण ओ कर देना। तो नोट मतलब नहीं, ठीक है, ठीक है। क्या होता है नोट मतलब नहीं, ठीक है। जब भी आपको नहीं बोलना हो तो सेंटेंस बना सकते हैं, दिस इज नॉट राम यानी कि राम नहीं है। आई एम नॉट अ डॉक्टर यानी कि मैं एक चिकित्सक नहीं हूँ, ऐसे भी बोल सकते हैं, आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। वीडियो अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताना है कैसा लग रहा है। NOW यहाँ पर, लेकिन OW के O के मतलब O के साथ W आ जाएगा तो उसका उच्चारण अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर OW का उच्चारण अ होता है, नाव। क्या पढ़ते हैं, नाव, ठीक है। नाव मतलब अब, ठीक है। व्हाट्स नाउ यानी कि अब क्या, इस तरीके से बोल सकते हैं, किसी को बोलना चाहेंगे जस्ट नाउ यानी कि बस अभी, ठीक है। तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। NUT है तो इसे हम पढ़ेंगे नट, ठीक है। तो इसे नट पढ़ते हैं। नट मतलब क्या होता है, सुपारी, ठीक है। नट मतलब सुपारी होता है, ये ध्यान रखना। दिस इज नट यानी कि सुपारी है। इट इज़ नॉट ऐसे भी बोल सकते हैं, सुपारी, ठीक है।
OR है तो इसे हम पढ़ते हैं और, क्या पढ़ते हैं और, यानी कि अ का है ना बहुत जल्दी बोल देना, ठीक है। और मतलब क्या होता है चप्पू, क्या होता है चप्पू होता है जिससे जो है नाव चलाया जाता है, जैसा कि आप लोग पिक्चर में भी देख ही सकते हैं, ठीक है। यह ध्यान रखना है आपको, ओके। दिस इज आई हैव नो और, यानी कि मेरे पास चप्पू नहीं है, ठीक है। आई हैव नो एन और ऐसे भी बोल सकते हैं, मेरे पास कोई चप्पू नहीं है। OFT है, इसे पढ़ते हैं ऑप्ट, ओके। तो ऑप्ट का मतलब क्या होता है, ये जो है ऑफन का जो है शॉर्टकट है। तो ऑफन मतलब ऑप्ट मतलब होता है अक्षर, क्या होता है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, अक्षर, ठीक है। ध्यान रखना, ऑप्ट मतलब अक्षर, ओके, ठीक है। आई ऑफन गो टू पटना, मैं अक्सर पटना जाता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं आप, है ना। ONE है तो इसे हम पढ़ेंगे वन, क्या पढ़ते हैं वन। वन मतलब क्या होता है, एक होता है, ठीक है। आई हैव वन ब्रदर, यानी कि मेरे पास एक भाई है। आई हैव वन काउ, यानी कि मेरे पास एक गाय है, ऐसे बस। आई हैव नो एनी, मतलब वन से बनाना चाहेंगे तो वैसा ही बना सकते हैं, ठीक है। ONN है, इसे पढ़ते हैं ऑन मतलब क्या होता है अपना, ठीक है। जैसे बोलेंगे दिस इज ऑन रूप, यानी कि यह अपना घर है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या समझिएगा ध्यान से, OUR है तो इसे हम पढ़ेंगे आवर, क्या पढ़ते हैं आवर, ओके। तो आवर मतलब होता है हमारा, क्या होता है आवर मतलब हमारा। दिस इज आवर स्कूल, यानी कि यह हमारा विद्यालय है। दिस इज नॉट आवर स्कूल, यह हमारा विद्यालय नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं अंग्रेजी में बातें करने के लिए। OUT है तो इसे हम पढ़ेंगे आउट, ओके। तो आउट मतलब क्या होता है बाहर, ठीक है। गो आउट फ्रॉम हियर, यानी कि यहाँ से बाहर जाओ, ठीक है। किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं, या बोलेंगे बाहर जाओ तो बोलेंगे आउट, ठीक है, या गो आउट, ठीक है। तो इस तरह से बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारा है DIP, तो डी का चंडा आई क्वेश्चन हर से करेंगे, पी से पता हो गया डिप। डिप मतलब क्या होता है जी, तो डिप का मतलब होता है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वर्ड हमारा DIP, तो डी का चंडा आई क्वेश्चन हर से पी से प हो गया डिप। डिप मतलब क्या होता है डुबाना होता है, क्या होता है डुबाना। सॉरी इसका कलर चेंज कर लेते हैं, क्या होता है डुबोना, ठीक है। जैसे मैं आई डिप दिस स्पून इन द टब, यानी कि मैं टब में इस चम्मच को डुबाता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। DOT है तो इसे हम पढ़ेंगे डॉट, क्या पढ़ते हैं डॉट। डॉट का मतलब क्या होता है बिंदु होता है, ध्यान रखना। डॉट मतलब बिंदु, जैसे मैं देयर इज अ रेड डॉट ऑन द पेपर, यानी कि कागज पर एक लाल बिंदु है, ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं इजीली, ओके। DRY है तो इसे पढ़ेंगे ड्राई, ठीक है। तो ड्राई मतलब क्या होता है सूखना या सुखाना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, सूखना या बोल सकते हैं सुखाना, ठीक है। तो माई क्लोथ्स आर ड्राई नाउ, यानी कि मेरे कपड़े अब सूख गए हैं, तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। प्लीज ड्राई योर हैंड्स, यानी कि कृपया अपने हाथ सुखाएं, ओके। DYE है तो इसे पढ़ेंगे डाई, क्या पढ़ते हैं डाई। डाई मतलब क्या होता है रंगना, क्या होता है डाई मतलब रंगना होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे में बोलेंगे सी डाइड हर हेयर रेड, यानी कि उसने अपने बाल को लाल रंग में रंगा है, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। EAR है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ईयर, क्या पढ़ते हैं ईयर, ठीक है। तो ईयर मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग को पता हो ईयर मतलब होता है कान होता है, क्या होता है ईयर मतलब कान। जैसे हम बोलेंगे आई हर्ड ए नॉइज इन माई ईयर, यानी कि मैंने अपने कान में एक आवाज़ सुनी, तो ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं इजीली बातें करने के लिए। अब EAT है तो इसे हम पढ़ते हैं ईट। अब ईट मतलब क्या होता है खाना होता है, ठीक है। जैसे मैं आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूँ, ठीक है। ही इज ईटिंग, यानी कि वह खा रहा है, ठीक है। EGG है तो इसे पढ़ते हैं एग, क्या पढ़ते हैं एग। एग मतलब क्या होता है अंडा होता है, क्या होता है एग मतलब अंडा, ठीक है। आई हैव एन एग, यानी कि मेरे पास एक अंडा है। आई हैव नो एन एग, यानी कि मेरे पास कोई अंडा नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि अंडा नहीं है। एंड, इसे हम क्या पढ़ते हैं एंड पढ़ते हैं, ठीक है। एंड, एंड मतलब क्या होता है एंड मतलब होता है अंत, क्या होता है अंत होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। संदेश बनाएंगे द मूवी हैज़ ए हैप्पी एंड, यानी कि फिल्म का सुखद अंत था, ऐसे बोल सकते हैं। या एवरीथिंग हैज़ एन एंड, यानी कि हर चीज़ का अंत होता है, ठीक है। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। ERA है तो इसे हम पढ़ते हैं ईरा, क्या पढ़ते हैं ईरा पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं सॉरी ईरा, ठीक है। तो ईरा का मतलब युग होता है, क्या होता है युग, क्या होता है ईरा मतलब युग होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे में दिस इज द डिजिटल ईरा, यानी कि यह डिजिटल युग है, इस तरीके से बोल सकते हैं। गांधी लेड ए हिस्टोरिकल ईरा, यानी कि गांधी ने एक ऐतिहासिक युग का नेतृत्व किया, ठीक है। लीड बोल सकते हैं वैसे इसका शॉर्ट फॉर्म। EVE है तो इसे पढ़ते हैं ईव, क्या पढ़ते हैं ईव, ठीक है। तो ईव मतलब क्या होता है जी, तो ईव का मतलब होता है क्या होता है ईव का मतलब, तो ईव का मतलब होता है पूर्व संध्या, क्या होता है पूर्व संध्या, ठीक है। जैसे हम सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। इट हैज़ ईव इवनिंग, यानी कि ये बोल सकते हैं आज अभी
पूर्व संध्या है। इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं, या बोल सकते हैं वी सेलिब्रेट क्रिसमस ईव, यानी कि हमने क्रिसमस की पूर्व संध्या मनाते हैं। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं आई, इसे हम पढ़ते हैं आई। ओके, तो आई का मतलब पता ही होगा, आई मतलब होता है आँख। क्या होता है? आँख। ठीक है, आई हैव टू आईज, यानी कि मेरे पास 2 आँखें हैं। ठीक है, वी हैव 2 आईज ऐसे भी बोल सकते हैं सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो। ठीक है, फार, इसे हम पढ़ते हैं FAR, तो पढ़ेंगे फार। फार मतलब क्या होता है? दूर होता है। क्या होता है? फार मतलब दूर। ठीक है, ठीक है, सेंटेंस क्या बनाएंगे? सेंटेंस हम बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे? माई विलेज इज फार फ्रॉम हेयर, यानी कि मेरा गांव यहाँ से दूर है। तो ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं, लास्ट जो पैराग्राफ है क्या है? FAT, तो इसे हम पढ़ते हैं फैट। ठीक है, तो फैट मतलब क्या होता है? मोटा। ठीक है, ही इज़ फैट, यानी कि वो मोटा है। ही इज़ नॉट फैट, वो मोटा नहीं है। ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। FAY है तो इसे हम पढ़ते हैं फे। क्या पढ़ते हैं हम लोग? FAY को फे पढ़ते हैं। ठीक है, तो फे का मतलब क्या होता है जी? तो फे का मतलब होता है परी। क्या होता है? फड़ी नहीं, परी होता है। क्या होता है? पे मतलब सॉरी, फे मतलब परी। ठीक है, सी लुक्स लाइक अ फे, यानी कि वह एक परी की जैसी दिखती है। ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, बनाना चाहेंगे तो। FIT है तो इसे पढ़ते हैं फिट। फिट मतलब क्या होता है? फिट मतलब तंदुरुस्त बोल सकते हैं। ठीक है, स्वस्थ बोल सकते हैं। ठीक है, या फिट भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ही इज़ फिट बॉय, यानी कि वह तंदुरुस्त बॉय है, ऐसे बोल सकते हैं, लड़का है ऐसे। ठीक है, FIX है तो इसे हम पढ़ेंगे फिक्स। फिक्स मतलब फिक्स भी बोलते हैं या ठीक करना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक या फिक्स। ठीक है, फिक्स, प्लीज़ फिक्स इट, यानी कि कृपया इसे ठीक कर दो। ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट में बताना है कि कैसा लगा और किस टाइप का वीडियो आपको चाहिए, ये भी आप बता सकते हैं। कोई भी डाउट हुआ होगा तो अभी कमेंट करके पूछ सकते हैं।